आज के इस खास एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं तुला राशि के जातकों के आने वाले दिन का विस्तृत और सटीक पूर्वानुमान। जानिए कौन से मोड़ ला सकते हैं भाग्य में बदलाव, किन स्थितियों में आपको सतर्क रहने की जरूरत है और कहां से मिल सकती है कोई अनपेक्षित खुशखबरी जो आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। प्रेम जीवन में रोमांच और मिठास के नए रंग भर सकते हैं, वहीं करियर और व्यवसाय के मोर्चे पर कुछ सुनहरे मौके आपकी राह देख रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य को लेकर किन बातों को नजरअंदाज ना करें, इस पर भी डालेंगे एक नजर। अगर आप तुला राशि से हैं तो ये वीडियो आपकी दिनचर्या और फैसलों को सही दिशा देने वाला साबित हो सकता है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं आज के पंचांग से। दिन है रविवार, तारीख 29 जून 2025। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 9:14 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद पंचमी का आरंभ होगा जो 30 जून की सुबह 9:24 तक चलेगी। नक्षत्र की बात करें तो आश्लेषा नक्षत्र सुबह 6:34 तक रहेगा। इसके बाद मघा नक्षत्र का प्रवेश होगा जो अगले दिन सुबह 7:20 तक प्रभाव में रहेगा। आज का वज्र योग शाम 5:28 तक सक्रिय रहेगा। फिर सिद्ध योग की शुरुआत होगी जो कल शाम 5:20 तक प्रभावी रहेगा। करण की गणना करें तो सुबह 9:15 तक विष्टिकरण, फिर रात 9:13 तक भवकरण और उसके बाद बालवकरण रहेगा। वहीं राहुकाल शाम 5:31 से 7:12 तक, यमगंड काल दोपहर 12:30 से 2:10 तक और कुलिक काल दोपहर 3:51 से शाम 5:31 तक प्रभाव में रहेगा। तो आइए इस विस्तृत जानकारी के साथ तैयार हो जाइए अपने दिन को सबसे बेहतरीन बनाने के लिए। आज का दिन पंचांग के अनुसार कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, इसलिए हर क्षण को समझदारी से जीना आज विशेष लाभदायक साबित हो सकता है। अगर हम अशुभ समय की बात करें तो दुर्मुहूर्त काल शाम 5:25 से 6:18 तक रहेगा। वहीं वर्ज्यम काल शाम 6:57 से रात 8:36 तक प्रभाव में रहेगा। इन समयों में किसी भी जरूरी काम को टालना ही समझदारी होगी। वहीं शुभ घड़ियों पर नजर डालें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक, अमृतकाल 4:51 से 6 बजे तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:57 तक रहेगा। यह समय मानसिक स्पष्टता, शुभ आरंभ और निर्णायक फैसलों के लिए उत्तम माना गया है। सूर्यदेव इस समय मिथुन राशि में स्थित हैं, जबकि चंद्रमा सुबह 6:34 तक कर्क राशि में रहेंगे और उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर पूरा दिन वहीं रहेंगे। आज का सूर्योदय सुबह 5:48 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा, जबकि चंद्रोदय सुबह 9:26 पर और चंद्रास्त रात 10:36 पर होगा। आज रविवार है और तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। ऐसे में सूर्यदेव की उपासना विशेष फलदायी मानी गई है। तांबे के पात्र में जल, रोली, अक्षत और लाल पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। साथ ही गुड़ और गेहूं का दान करें। सफेद या लाल वस्त्र पहनें और गौ सेवा अवश्य करें। इन सभी उपायों से न केवल आत्मिक शांति मिलेगी बल्कि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति में भी सहायता होगी। और अंत में एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी बात, समय वो संपत्ति है जो एक बार चली जाए तो लौटकर नहीं आती। इसलिए हर क्षण को सजगता, संयम और सकारात्मक सोच के साथ जिएं और अपने लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास से कदम बढ़ाएं। अब वक्त है रुकने का नहीं बल्कि समझदारी से आगे बढ़ने का, क्योंकि समय कभी किसी के लिए ठहरता नहीं और जो इसे समझ लेता है वही वाकई सफलता की राह पकड़ता है। आज की जरूरत है हर पल को समझदारी से जीना और अपने कार्यों को समय पर पूरा करना, क्योंकि यही आदत आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाएगी। इस समय प्रेम जीवन और संतान से जुड़ी परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, जिससे मन को सुकून मिलेगा और भावनात्मक स्थिरता बनी रहेगी। व्यवसाय के क्षेत्र में तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अब वक्त है परंपरागत तरीकों से हटकर कुछ नया सोचने का। आधुनिक तकनीकों को अपनाइए, उन उत्पादों पर ध्यान दीजिए जो बाजार में इन दिनों ट्रेंड में हैं और ग्राहकों की जरूरतों को समझते हुए उन्हें वैसा अनुभव दीजिए जिसकी उन्हें तलाश है। जैसे ही आप इन परिवर्तनों की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, ग्राहक स्वयं आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी प्रगति की रफ्तार तेज हो जाएगी। हमारी तरफ से आपको यह विशेष सुझाव है कि शुभ कार्यों में धन खर्च बढ़ सकता है, लेकिन इसके बदले में आपको जीवन की भौतिक सुविधाओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आप किसी नए व्यापार की शुरुआत का मन बना रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहें,
क्योंकि कुछ ऐसे करीबी लोग जो ऊपर से अपने लगते हैं, अंदर ही अंदर आपकी उन्नति से असहज हो सकते हैं। इसलिए हर निर्णय सूझबूझ और दूरदर्शिता से लें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि कामयाबी अब ज्यादा दूर नहीं। इस समय हालात कुछ ऐसे हैं कि आपको हर कदम बेहद सोच समझकर रखना होगा, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर आपके सफर में रुकावटें खड़ी करने की फिराक में हैं। आपकी एक आदत रही है, जैसे ही कोई विचार या योजना दिमाग में आता है, आप उसे बिना पूरा सोचे समझे सबके सामने जाहिर कर देते हैं, भले ही वो विचार अभी कच्चा ही क्यों ना हो। लेकिन अब समय की मांग कुछ और है, थोड़ा सतर्क रहना, और जब तक कोई काम पूरी तरह से मजबूत आधार पर खड़ा न हो जाए, उसे सिर्फ अपने तक सीमित रखना ही समझदारी होगी। दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी नजर में आपके अच्छे इरादे भी खटक सकते हैं और उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके बनते कामों को धीमा कर सकती है। जहां तक जोखिम उठाने की बात है, तो याद रखें कि बहादुरी तब काम आती है जब उसमें बुद्धिमत्ता की संगति हो, और बुद्धिमत्ता यही कहती है कि हालात अगर पूरी तरह प्रतिकूल हों तो थोड़ा रुककर स्थिति का आकलन करना ही बेहतर होता है। लेकिन अगर परिस्थितियां थोड़ा भी आपके पक्ष में दिखें तो छोटे स्तर से शुरुआत कर आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा। इस दौरान आपकी कई अधूरी योजनाएं गति पकड़ सकती हैं और कार्यक्षेत्र में तरक्की के स्पष्ट संकेत मिल सकते हैं। खासकर पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू होने की संभावना है, जो आपकी आमदनी के नए रास्ते खोल सकते हैं। बस एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपकी राशि के लोग अक्सर तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत रखते हैं, खासकर तब जब कोई बात मन को चुभ जाए। लेकिन इस बार आपको संयम और धैर्य को अपना कवच बनाना होगा, क्योंकि यही आत्मनियंत्रण आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगा। ऐसे दौर में जब व्यावसायिक गतिविधियां किसी न किसी वजह से थोड़ी धीमी पड़ सकती हैं, तब जरूरत है हर कदम फूंक फूंक कर रखने की और निर्णयों में परिपक्वता दिखाने की। अच्छी बात यह है कि इस समय आपकी सोच अधिक स्पष्ट और व्यावहारिक होगी, जिससे आप न केवल सही फैसले ले पाएंगे, बल्कि अपनी मजबूत सामाजिक छवि और प्रभाव को भी पूरी तरह बनाए रखेंगे। प्रेम और संतान से मिल रहा भावनात्मक समर्थन आपके भीतर आत्मबल का संचार करेगा, और इसी आत्मविश्वास से आप उन लोगों पर भारी पड़ेंगे जो आपके रास्ते में बाधा बनने की कोशिश करेंगे। जब आप समय के साथ तालमेल बैठाना सीख लेते हैं, तो कोई भी चुनौती आपके सामने टिक नहीं पाती। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास बॉस को प्रभावित करेंगे, जिससे उनकी सराहना भी मिलेगी और आपके विरोधियों की चालें खुद ब खुद असफल हो जाएंगी। प्रेम जीवन में भी कुछ खास पल जुड़ सकते हैं। संभावना है कि अपने जीवन साथी से मिलना हो या कोई खूबसूरत याद बन जाए। हालांकि थोड़ा सतर्क रहना भी जरूरी है, क्योंकि थकान, हल्की चोट या छोटी स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है। बीते कुछ समय से आप लगातार मेहनत में जुटे हैं, लेकिन खुद के लिए या अपने प्रियजनों के साथ सुकून के पल बिताने का मौका नहीं निकाल पाए। याद रखें, सिर्फ कमाना ही जीवन नहीं है, उसमें संतुलन, सुकून और रिश्तों की गर्माहट भी जरूरी है। इसलिए इस भाग दौड़ में खुद को न खोएं, अपने लिए समय निकालें, अपनों के साथ जुड़ें और उन पलों को जिएं जो वाकई मायने रखते हैं। साथ ही भावनाओं के बहाव में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया निर्णय बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। आज समझदारी, संतुलन और आत्मसंयम ही आपका सबसे मजबूत आधार बनेंगे। इस समय आपकी किस्मत पूरे शबाब पर है। वो सारे काम जो अब तक अधूरे या रुके हुए थे, अचानक गति पकड़ेंगे और नए आर्थिक अवसरों के द्वार खुलते नजर आएंगे, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति में मजबूती का साफ संकेत मिलेगा। व्यापार में रफ्तार आएगी और जो दिक्कतें प्रेम या संतान से जुड़ी थीं, उनमें भी अब राहत महसूस होगी। कार्यस्थल पर आपके सीनियर्स आपके कार्य से प्रभावित रहेंगे और पूरी तरह समर्थन देंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास और भी दृढ़ होगा। मगर इस सुनहरे दौर में भी सतर्कता बेहद जरूरी है, क्योंकि भावनाओं में बहकर लिया गया कोई भी निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार लोग आपकी भावुक प्रवृत्ति को पहचानकर उसका लाभ उठाने की फिराक में रहते हैं, कभी किसी महिला के जरिए तो कभी किसी खास रिश्तेदार की आड़ में। ऐसे में जरूरी है कि हर निर्णय दिल से नहीं, पहले दिमाग से लिया जाए। हर प्रस्ताव को एक बार ठंडे दिमाग से तौलें और यह सोचें कि उसमें वास्तव में आपका हित कहां है। सफलता की रफ्तार से चिढ़ने वाले लोग आपके खिलाफ चालें चल सकते हैं, लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखें और अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखें, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खासतौर पर क्रोध पर काबू पाना इस समय सबसे जरूरी है, क्योंकि गुस्सा अकेला आता है, लेकिन बदले में बहुत कुछ साथ ले जाता है। संयम, समझ और सकारात्मकता ही आपके सबसे मजबूत हथियार हैं। और सबसे खास बात,
इस समय ब्रह्मांड भी आपकी ऊर्जा और इच्छाओं को समझ रहा है, इसलिए जिन चीजों की आपको सच्चे मन से जरूरत है वे स्वतः आपकी ओर खींची चली आएंगी। बस अपने कर्म पर भरोसा रखिए और सोच को उजाले से भर दीजिए। परिस्थितियां हमेशा हमारे मन के मुताबिक नहीं चलती। कई बार वे उस परम शक्ति की योजना का हिस्सा होती हैं जो हमें हमारी सोच से कहीं बेहतर देने की तैयारी में होती है। इसलिए जब तक आपकी मेहनत रंग लाए तब तक धैर्य को अपना साथी बनाइए और भरोसे की डोर को थामे रहिए। इस समय घर परिवार में कुछ हल्की उलझनें सामने आ सकती हैं, लेकिन जीवन के भौतिक पक्ष में समृद्धि और आरामदायक सुविधाओं की बढ़ोतरी तय है। पारिवारिक माहौल में प्रेम, सहयोग और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आप अपने विरोधियों पर प्रभावशाली नियंत्रण भी बनाए रखने में सफल रहेंगे। बस एक बात का खास ख्याल रखें, इस समय आपकी वाणी में अनचाही कठोरता आ सकती है। कभी कभी ग्रहों का प्रभाव हमारे सोचने के तरीके पर नहीं बल्कि हमारे बोलने के ढंग पर पड़ता है, जिससे हमारे शब्द अनजाने में ही किसी का दिल दुखा सकते हैं। यदि महसूस हो कि आज हर बात पर टकराव हो रहा है या बातें अनावश्यक बहस में बदल रही हैं, तो सबसे बेहतर उपाय होगा कुछ समय के लिए मौन साध लेना। यह न केवल मानसिक शांति देगा बल्कि आपके रिश्तों को भी सहेजने में मदद करेगा। प्रेम और संतान का सहयोग इस समय आपको भावनात्मक स्थिरता प्रदान करेगा और व्यवसाय की स्थिति भी मजबूत बनी रहेगी। साथ ही यह समय आपको अपने आचरण और चरित्र को लेकर सतर्क रहने का इशारा दे रहा है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी लोगों को आपकी नीयत पर सवाल उठाने का मौका दे सकती है। ऐसे में हर शब्द और हर कदम सोच समझकर उठाइए। ईमानदारी को अपना मूल मंत्र बनाइए। यकीन मानिए, सफलता खुद चलकर आपके दरवाजे तक आएगी। इस समय एक बात बेहद जरूरी है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपके शरीर पर कहीं चोट, सूजन या फोड़ा हो जाए तो उसे हल्के में न लें, क्योंकि जो समस्या अभी छोटी लग रही है वही आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती है। अब अगर करियर की दिशा में नजर डालें तो आने वाला समय आपके लिए प्रगति के नए रास्ते खोल सकता है। नौकरी हो या व्यापार, दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं और धन आगमन की गति भी तेज होती दिखाई दे रही है। हालांकि फिलहाल किसी बड़े निवेश से बचना ही समझदारी होगी, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया आर्थिक फैसला उलझनों को जन्म दे सकता है। घर में समृद्धि की बयार बहने लगेगी और कुल मिलाकर आपकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी। आपके भीतर एक ताजगी भरी ऊर्जा महसूस होगी जो आपको कामों को अधिक जोश और लगन से पूरा करने में मदद करेगी। इस दौरान भगवान विष्णु का ध्यान नियमित रूप से करते रहे। उनकी कृपा से जीवन में सही दिशा और संबल दोनों मिलेंगे। अब बात उन लोगों की जो काफी समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी सफलता उनसे दूर बनी हुई है। ऐसे में एक विशेष और सरल उपाय किया जा सकता है। किसी नजदीकी शिव मंदिर जाएं, वहां घी का एक दीपक लें और उसमें थोड़े से काले तिल डालें। फिर हर हर महादेव का जप करते हुए वह दीपक श्रद्धापूर्वक शिवलिंग के सामने अर्पित करें। यह छोटा सा लेकिन प्रभावशाली उपाय आपके अटके कार्यों को गति देने में मदद कर सकता है। बस इसे करें पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ और फिर खुद बदलाव महसूस करें। अब वक्त है सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ बाबा से प्रार्थना करने का, ताकि जो कार्य लंबे समय से रुका हुआ है वो पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। एक सरल लेकिन असरदार उपाय है जिसे आप लगातार 7 दिनों तक करें। यकीन मानिए, आपके विश्वास और नियमितता का फल जरूर मिलेगा। अब बात उन लोगों की जिनकी जिंदगी में आर्थिक परेशानियां लगातार सिर उठा रही हैं। कभी धन टिकता नहीं तो कभी आय रुक जाती है। ऐसे में एक विशेष उपाय आपका मार्ग बदल सकता है। किसी नजदीकी शिव मंदिर जाएं, एक तांबे या पीतल के लोटे में जल भरें और उसमें कुछ कमल गट्टे डालें। फिर उस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें या श्रद्धा से शिवलिंग पर वह जल अर्पित करें। इस क्रिया के दौरान एयूएम धनाय स्वाहा, एयूएम धनाय स्वाहा मंत्र का जाप करते रहें। यह मंत्र न सिर्फ आपके आर्थिक अवरोधों को दूर करेगा बल्कि सौभाग्य के नए दरवाजे भी खोल सकता है। धीरे धीरे रुके हुए काम बनने लगेंगे और भाग्य भी आपकी तरफ झुकता नजर आएगा। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए प्रेरणास्पद और लाभकारी रही होगी। अगर ऐसा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय शनिदेव लिखकर अपने विश्वास को साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले समय में भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय से पहुंचती रहें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को दिल से धन्यवाद और शुभकामनाएं।